तो हाय एवरीवन, वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, मिड टर्म एग्जाम यानी जो एग्जाम दिवाली के पहले होता है, हाफ ईयरली एग्जाम भी बोलते हैं उसको, ये बहुत नजदीक आ रहा है। और ये नजदीक जैसे जैसे आ रहा है वैसे वैसे आप सभी के अंदर थोड़ा थोड़ा डर, थोड़ा थोड़ा टेंशन जो है वो डेवलप हो रहा है। और हाल ही में इसीलिए बहुत सारे बच्चों का कहना यह था कि सर हमें डर लग रहा है, हम क्या करें, कैसे पढ़ाई करें, थोड़ा टिप्स दे दो, क्या दे दो। तो उसी सिलसिले में एक ये वीडियो मैं बना रहा हूं ताकि मैं आपको थोड़ा सा इंस्पायर कर सकूं, पढ़ने के लिए थोड़ा सा प्रेरित कर सकूं, और साथ ही में कुछ मुझे आपसे पूछना है और आप लोग मुझे बताओगे। इसीलिए ये टाइटल हमने रखा हुआ है, दैट इज मिड टर्म एग्जाम सिलेबस ओवरव्यू एंड ऑनेस्ट टॉक। यानी अपने तरफ से भी मैं कुछ बातें करूंगा, ऑनेस्ट टॉक करेंगे, और साथ ही में कुछ इंपॉर्टेंट सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू चीजें डिस्कशन है वो भी हम करेंगे। तो देखो, सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें, देखो आप एक चीज जानते होंगे कि ये जो एग्जाम होता है, हाफ ईयरली एग्जाम या फिर मिड टर्म एग्जाम जिसको बोलते हैं, ये हमारे एकेडमिक सेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर उन बच्चों के लिए जिनका 10वीं और 12वीं का बोर्ड एग्जाम्स होता है। क्यों? क्योंकि देखो 10वीं और 12वीं का बोर्ड एग्जाम्स में जो ये हाफ ईयरली एग्जाम होता है, ये आपको बताता है कि आपका सिलेबस कितना पढ़ के हुआ है। क्योंकि मान लो कि आपका मिड टर्म एग्जाम्स ही अच्छा नहीं जा रहा, या फिर मिड टर्म एग्जाम्स तक आते आते आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं किया, तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि मुझे बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि मिड टर्म एग्जाम्स के बाद आपको टाइम नहीं मिलता। अगर आप 12वीं का देख लो तो इस बार दिवाली जो होने वाला है वो लगभग नवंबर में हो जाएगा, और आपका जो भी मिड टर्म एग्जाम है दिवाली तक खत्म हो जाता है, उसके पहले पहले खत्म हो जाता है। मतलब सिर्फ दिवाली के बाद अगर बात करें तो 1.5 महीना बचता है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। क्योंकि अगर आप देखोगे तो दिसंबर तक आपका पूरा सिलेबस पढ़ के हो जाना चाहिए, तो सिर्फ 1.5 महीना बचता है कि आप पूरा अच्छे से पढ़ सको और जनवरी में रिवाइज कर सके और फरवरी में एग्जाम दे सको। और इस बार तो 12वीं के बोर्ड एग्जाम जल्दी होने वाले, ठीक है। 10वीं के भी बोर्ड एग्जाम हर साल जो मार्च महीने में होते हैं, वो इस साल फरवरी 21 से शुरू हो रहे, 2025 की मैं अगर बात करूं तो कहने का मतलब आपके पास तो समय वैसे भी कम है। और जो हमारे बाकी स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, 6th हो गया, 7th हो गया, 8th हो गया, 9th हो गया, या फिर 11th के बच्चे हो गए, उनके लिए मिड टर्म एग्जाम्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको भी ये मिड टर्म एग्जाम बताएगा कि आपका पोटेंशियल कितना है, आपका कैपेबिलिटी कितना है, और आप कितना अच्छा और स्कोर कर सकते हैं। तो उसके सिलसिले में ये जो वीडियो है वो होने वाला है। अगर मैं यहां पे प्रैक्टिकल तौर पे बात करूं कि क्या क्या चीजें हैं, तो चलो सबसे पहले ये एक आपको मौका देने जा रहा है कि आप अपना बेस्ट दे सको, आप अपने आप को प्रूव कर सको। लेकिन मुझे जो आपसे पूछना है सबसे पहले कि आप मिड टर्म एग्जाम का डेट्स हमें कंफर्म करके बता दो। क्योंकि देखो, हर एक स्कूल के बच्चों का मिड टर्म एग्जाम जो डेट्स है वो अलग अलग होता है। अब अलग अलग इसलिए होते हैं क्योंकि बहुत सारे स्कूल जो होते हैं वो अपना अपना तरीका फॉलो करते हैं एग्जाम्स कंडक्ट करवाने का। इसके लिए जो डेट्स होते हैं ना, वो भी काफी ज्यादा डिफरेंट हो जाते हैं। तो काफी बच्चे जो मुझे कॉमेंट किया कि सर हमारा 15 तारीख से शुरू हो रहा है, किसी का 12 तारीख से, किसी का 18 तारीख से। तो एक अंदाजा आप लोग मुझे जरूर से बताना, अगर आपको कंफर्म पता होगा तो जरूर से एग्जाम डेट्स जो भी होंगे वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। ये आपको सबसे पहले करना है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं, फास्ट जाते हैं थोड़ा, क्योंकि मैं चाहता हूं ये थोड़े से टाइम के अंदर आपको मैं चीजें समझा दूं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं एग्जाम डेट्स, जो जनरल तौर पे मैं एक एवरेज निकाल के चल रहा हूं, ये मान के चल रहा हूं कि 18 अक्टूबर को है। तो मतलब अगर आप देखोगे तो हमारे पास बहुत कम समय बचा है। अगर मैं आपकी बात करूं तो बच्चा सितंबर बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, एक हफ्ता बचा हुआ है, 5-6 दिन बचे हुए हैं। तो मान लो अगर हम कुल मिला के 18 तारीख तक के हिसाब से काउंट करें तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 दिन है आपकी पढ़ाई के लिए। तो आपको फुल प्लेज पढ़ाई करना है। अब देखो, सबसे पहली बात तो हमने आपके लिए पूरा सिलेबस पढ़ा रखा है। अब अगर आप 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सभी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बात करूं, हमने पूरा सिलेबस इसी चैनल JR ट्यूटोरियल्स के ऊपर अपलोड करके रखा है। अगर आप 11वीं 12वीं के बच्चे हो तो यहां पे भी वीडियोस बहुत सारे प्रेजेंट है, लेकिन फुल फ्लेज सिलेबस तो हमारे JR कॉलेज नाम का चैनल है, उस पर भी आपको मिल जाएगा। वहां पे आप जाके पूरे प्लेलिस्ट में, पूरे वीडियो सेक्शन में जाके अपना पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन अब ये मैं बात क्यों कर रहा हूं, ये इसलिए कर रहा हूं कि पूरा सिलेबस प्रेजेंट है। अब मैं बहुत सारे जो ऐसे स्टूडेंट है, खासकर हमारे 7वीं 8वीं 9वीं के लिए, तो उनके लिए हमने न्यू बैच चालू किया है। ये वीडियो स्पेशली जो हैगा, हम टारगेट सबके लिए कर रहे हैं, लेकिन मैं स्पेशली आप लोग को पूछ रहा हूं कि आप लोग का मिड टर्म एग्जाम का सिलेबस है क्या। स्पेशली ये जो हमने सिलेबस ओवरव्यू की बात की इस वीडियो के टाइटल में, तो हम क्या बात कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि आपका जो सिलेबस है वो क्या होने वाला है। तो आप लोग जरूर से मुझे कमेंट करके आप लोग का सब्जेक्ट वाइज सिलेबस, लेट सपोज कि सबसे पहले आप साइंस पढ़ रहे हो, तो साइंस का कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं, मान लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आने वाला है, तो ऐसा कमेंट करो। मैथ्स का कमेंट करो, आप हिस्ट्री का कमेंट कर सकते हो। वैसे तो हमने पूरा सिलेबस कंप्लीट करके रखता है, हिस्ट्री, सिविक्स, पोल साइंस जो भी हो। अगर आप ये कमेंट करोगे तो हमें एक अंदाजा लगेगा कि आपके कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं, और अगर उसमें से कोई चैप्टर्स जो न्यू वाले बैच में रह गए हैं उसको हम बहुत पहले कंप्लीट कराएंगे। अब देखो,
अगेन मैं बोलना चाहूंगा कि ये आपका जो मिड टर्म है ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी लेके आया है कि बाई चांस यूनिट टेस्ट में आपके कम मार्क्स आ गए थे तो इसको आप सुधारने का मौका भी कंसीडर कर सकते हो कि जितना अच्छा आप स्कोर करोगे उतना आपके लिए फायदा है। अब मैं बात करूं 20 से 25 दिन है, लेकिन अगर ईमानदारी से मेहनत किया जाए तो 20-25 दिन में भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगर आपको स्ट्रैटेजी की जरूरत है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बहुत जल्दी मैं आपके लिए स्ट्रैटेजी वीडियो ला दूंगा, मिड टर्म एग्जाम स्ट्रैटेजी वीडियो। तो अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए मिड टर्म एग्जाम्स के लिए भी स्ट्रैटेजी वीडियो बनाऊं, सभी के लिए कॉमन रहेगा वो, तो जरूर से कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा, ठीक है। अब दूसरा चीज क्या है कि आपको अपना जो स्टडी है उसको थोरोली करना होगा, क्योंकि देखो अगर आप थोरोली स्टार्ट नहीं करोगे तो कभी कभी माइंड में क्या हो जाता है, एक ऐसी चीजें चलती है कि हम सोचते हैं कि ठीक है ना यार 2 दिन बचा है, 5 दिन बचा है, 10 दिन बचा है, कर लेंगे, और देखते ही देखते वो समय आ जाता है और हम प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं उस चीज के ऊपर फोकस करना है कि हम अभी से ही तैयारी शुरू कर दें और अभी से ही थोरोली पढ़ना शुरू करें। हम ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ेंगे, हम पूरा डीप में जाके पूरा वीडियोस देख के कंसेप्ट क्लियर करने के बाद उसके वीडियोस के बाद जो आपके क्वेश्चंस होंगे उसके आंसर्स को एकदम डीप में स्टडी करेंगे। जब डीप में आप लोग स्टडी करोगे तो कहीं ना कहीं जो कॉन्सेप्ट होगा प्लस आपका जो थ्योरेटिकल जो आपने पढ़ के रखा है, जो बाय हार्ट करके रखा है, वो एकदम डीप अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से होगा और फिर एग्जाम में आप अच्छे से लिख पाओगे। ऐसा बहुत लोग करते हैं, ऊपर ऊपर से देख लिया, फिर एग्जाम आता है तो लास्ट के एक दिन में बैठते हैं और इतना भारी पड़ जाता है कि पूरा वो कंप्लीट नहीं हो पाता। इसके लिए पहले दिन से ही पढ़ना शुरू कर दो। अब थोड़ा सीरियस होने की बारी है, खासकर मैंने हमेशा बोला 10वीं और 12वीं के बच्चे, अब तो काफी समय हो चुका है कि अब अगर आप सीरियस नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं अपने परसेंटेज को आप कम कर रहे हो। अब जितना महीना वेस्ट करोगे उतना परसेंटेज समझ लो 10-10% के हिसाब से कम करते जाओ। तो ये चीज है। तो यार 10वीं और 12वीं आपको तो मैं स्पेशली भी बोलूंगा कि यार आप लोग अपना सीरियस हो जाओ और पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। अब आपको जैसे मैंने बोला कि आपको सब्जेक्ट वाइज आपका जो भी सिलेबस है, जो भी चैप्टर्स आने वाला है वो मुझे कॉमेंट करके बताओगे। अब हमारे चैनल पे सब सिलेबस पहले से प्रेजेंट है, तो अच्छे से पढ़ाई करो, उसको वीडियोस देखो। कुछ भी तकलीफ है, कुछ भी एनालिसिस करना है, डाउट है आपको, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, या तो हमारे इंस्टाग्राम का आईडी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से भी आप कर सकते हो, ठीक है। एंड बहुत जल्दी स्ट्रैटेजी भी हम ला देंगे अगर आप लोगों का बहुत सारा कमेंट्स आया तो। बस यही था। मेन चीज क्या है इस वीडियो का कंक्लूजन अगर मैं बात करूं, मेन चीज ये है कि मुझे आपसे ये जानना है कि आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वाइज सिलेबस है, वो क्या है मिड टर्म के लिए। और उसके बाद ये जो वीडियो था वो स्पेसिफिकली आपको मोटिवेट किया होगा कि आप थोड़ा सा अपने पढ़ाई में लग जाओ ताकि मिड टर्म एग्जाम्स को और बेहतर तरीके से ला सको, ठीक है। बाकी और भी चीज़ें वीडियो के फॉर्म में हम लाते रहेंगे, कंटिन्यूअस चैप्टर्स के वीडियोस तो आ ही रहे हैं जो न्यू बैच के हैं, और बाकी जो चीज़ है पहले से अवेलेबल है, तो पढ़ते रहो, वीडियोस देखते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे फिर एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड